मैं आज बीबीसी पर एक रिपोर्ट देख रहा था जो लोन के थ्रू ऐप जो लोन की जो ऐप है और उसके थ्रू जो लोन मिल रहा है इंस्टेंट लोन। टीवी में भी ऐड आता है कई बार कि 5 मिनट में बिना कोई कागजात के आपको इतना लोन मिलेगा, ये मिलेगा। तो बीबीसी ने जो अच्छा रिपोर्टिंग किया, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग थी वो, तो इसमें मुझे बहुत सोचने पे मजबूर कर दी। 5,000 रुपये का लोन ले रहे हैं लोग, 20,000 रुपये का लोन ले रहे हैं, 50,000 का। इससे ज़्यादा वो एफ देती नहीं है, वो सब फर्जी होती हैं। कौन चला रहा है, कौन मालिक है, कहाँ ऑफिस है, कुछ भी नहीं है। और लोग थोड़े से लालच में, आज के ज़माने में ना थोड़ी सी भी मेहनत कोई करना नहीं चाहता। कम से कम एक बार देख लो कौन है उसका मालिक, कहाँ ऑफिस है, क्या है। लोन के चक्कर में फंस जाते हैं। अब होता क्या है, वो जब लोन लेते हैं ना, जो वो ऐप इंस्टॉल करवाते हैं, तो आपके फ़ोन का डेटा, जितनी तरह का डेटा है, इवन कॉन्टैक्ट नंबर, फ़ोटोज़, गैलरी, मतलब पूरा फ़ोन का एक तरह से एक्सेस उनके पास चला जाता है। और फिर वो क्या करते हैं कि आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो 48%, 50%, 60% भी इंटरेस्ट होता है। तो अब इतना इंटरेस्ट तो हर कोई दे नहीं पाएगा, है ना। तो जब दे नहीं पाता है, क्योंकि जिसने 5,000 का लोन लिया है वो 60% इंटरेस्ट नहीं भर सकता, क्लियर सी बात है, तो वो भर नहीं पाते। इसके बाद में खेल शुरू होता है। और उस रिपोर्ट के अनुसार ही, मतलब रिकॉर्डेड ऑन रिकॉर्ड है कि 60 के करीबन सुसाइड कर लिए, मतलब आत्महत्या लोगों ने कर ली। किस वजह से? वो लोन रिकवरी की वजह से। जो लोन रिकवरी एजेंट हैं, उनका जो बिहेवियर है, वो करते क्या है कि जैसे आपने लोन ले लिया 5,000 रुपये और आपकी किस्त आने से पहले ही वो आपको फ़ोन करना शुरू कर देते हैं कि आप जमा कीजिए, ये है वो है। यदि बाई चांस आपको जो वो मांगे हैं ईएमआई, जो इंस्टॉलमेंट, वो आप नहीं भर पाते हैं, तो फिर होता है असली खेल शुरू। फिर वो क्या करते हैं कि उनके पास में, मतलब जो उस इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में बीबीसी वालों ने यहाँ तक किया कि जो चाइना से जो हांगकांग में बैठ के एक बंदा जो ये ऐप चला रहा था, वहाँ तक वो पहुँच गए। और जब वो उससे बात कर रहे थे, तो वो, मतलब उसका बात करने का तरीका क्या है पता है? वो कह रहा है, अरे ये क्या है। जब बोला कि आप आदमी को जानते नहीं, पैसे दे दिए, नहीं आए तो गाली देने से भी नहीं आए, ये करने से भी, तो वो कह रहा है हमारे पास इवन उससे ज़्यादा जानकारी होती है, मतलब इंडिविजुअल से ज़्यादा उनको जानकारी होती है, उनके पास में ज़्यादा जानकारी रहती है। और वो कह रहा है कि इस तरह से होता है जैसे आप नंगे खड़े हैं मेरे सामने, यानी अगले को, जिसने को लोन दिया है, वो एक तरह से नंगा कर दिया हमने, वो नंगा खड़ा है समझो। मतलब ये उसके वर्डिंग है, बताओ। तो वो क्या करते हैं कि जब आपने ईएमआई नहीं चुकाई तो पहले आपको फ़ोन करते हैं, गालियां देते हैं, धमकाते हैं, मार देंगे, पीट देंगे, आपके लोकेशन भी ट्रैक करते हैं। वो लोकेशन ट्रैक करते हैं। हालांकि वो चाइना में बैठ के बंदा नहीं करता है, उसके लिए उसने यहाँ हायर कर रखे हैं लोग, जिनको मोटी कमीशन तनख्वाह देते हैं, और वो लोग आराम से खुशी खुशी ये काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर उससे भी बात नहीं बनती है। तो देखिए ना, आज के ज़माने में ना सबसे बड़ी भारत में क्या है? शर्म सबसे बड़ी चीज़ है। तो वो क्या करते हैं कि उसके बाप को फ़ोन करते हैं, उसके माँ को फ़ोन करते हैं, उसके रिश्तेदारों को फ़ोन करते हैं, भाई को फ़ोन करते हैं, मतलब कॉन्टैक्ट लिस्ट में से ऐसे नंबर उठाते हैं। और उसका कहना ये भी था, देखो, वो कह रहा था कि हर आदमी के फ़ोन में एक ऐसा कॉन्टैक्ट नंबर होता है जो उस आदमी की ज़िंदगी तबाह कर सकता है। तो इवन वहाँ तक वो पहुँच जाते हैं और बात करते हैं, ऐसी लैंग्वेज में बात करते हैं कि मतलब पब्लिकली वो शब्द बोले भी नहीं जाते। इस तरह से वो रिकवरी एजेंट बात करते हैं। फिर वो बंदा स्ट्रेस में चला जाता है, क्या करेगा? उसके पास कोई उपाय नहीं है, पैसा है नहीं जमा करने के लिए। तो वो क्या करते हैं कि उसके अश्लील फ़ोटो बना लेते हैं। डीप फेक, आपने सुना हो तो, डीप फेक एआई आजकल खूब चल रहा है। अभी रश्मिका मंदाकिनी का जो, क्या बोलते हैं, फ़ोटो एक वायरल कुछ दिन पहले हुआ था, आप लोग को पता हो तो। ऐसा ही कैटरीना कैफ, कई लोगों के साथ हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। तो डीप फेक से आपका पूर्ण, मतलब आपकी शक्ल लगा के और इस तरह के वीडियोज़ या फ़ोटोज़ बना के आपके घर वालों को, माता पिता को, रिश्तेदारों को भेजना शुरू करते हैं। अब मुझे बताओ, जो एक अच्छा खासा इज्जतदार आदमी है, उसके पिताजी को यदि ऐसा कोई फ़ोटो या वीडियो भेजे उसके बेटे का, तो उस बेटे पे क्या गुजरेगी? पिताजी तो ठीक है, वो देख लिया, उसकी ज़मीन खिसक जाएगी पाँव, तो बेटे पे क्या गुजरेगी? वो जाता है धीरे धीरे स्ट्रेस में और वो आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाता है। तो मेरा ये इस पे आके कहने का एक ही मतलब तुक है इसमें,
कि ऐसा यदि आप लोग के साथ हो जाता है कभी भी, तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, गालियों से कुछ नहीं होता। ऐसा कदम ना उठाएं जिससे पीछे का परिवार भी बर्बाद हो जाए। आत्महत्या जैसा कदम कभी नहीं उठाना है। आप चुपचाप थाने में जाएं, क्योंकि जो देखो ईएमआई निधि उन्होंने जो करना था वो तो कर लिया, वो सबको फ़ोटो भेज दिया, अब इससे ज़्यादा तो कुछ हो नहीं सकता, भेज दी, बेइज्जती जो होनी थी होगी। उसके बाद सुसाइड जैसा कदम नहीं उठाना चाहिए कभी भी। तो इसका मैं एक तरीका बताता हूँ आपको। आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाइए। ठीक है, आप पुलिस स्टेशन में नहीं जा सकते तो cybercrime.gov.in का एक पोर्टल है, साइबर पोर्टल जिसको बोलते हैं ना, जिस पे ऑनलाइन फ्रॉड वगैरह के भी हम कंप्लेन करते हैं। वहाँ पे ही इसका भी ऑप्शन मिलता है, अलग अलग कैटेगरी आती है वहाँ। जब वो फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ पे आप सबमिट कर दो, और 1930 ये साइबर क्राइम का नेशनल नंबर है, तो आप इस पे कॉल करके कंप्लेंट कर दो, प्लस उस पोर्टल पे भर दो। ऐसा कोई कदम ना उठाएं प्लीज़, ये सही नहीं है। हाँ, मानता हूँ कि मैं वो सिचुएशन ही ऐसी बन जाती है। कोई भी बंदा मरना नहीं चाहता, आत्महत्या कौन करना चाहेगा, कोई नहीं करना चाहेगा, लेकिन वो सिचुएशन ऐसी बन जाती है, उस जगह पे लाके खड़ा कर दिया जाता। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उनका तो डेली का काम है। एक नहीं तो दो, कितने लोग हैं 2-5 हज़ार का लोन ले रहे हैं लोग। मतलब ठीक है, उसकी ज़रूरत होगी, हो सकता है ज़रूरत होगी 5,000 की, लेकिन 5,000 का 25,000 भर दिया, फिर भी पीछा नहीं छोड़ रहे। तो ये तो बहुत गलत है यार। इसलिए कभी भी ऐसा कुछ हो, पहली बात तो अननोन ऐप, आज के ज़माने में मैं आपको बता दूं कि इंटरनेट की दुनिया हर आदमी तक पहुंच हो गई है, और वो इतनी ख़तरनाक है। 95% लोग इंटरनेट के बारे में कुछ नहीं जानते। 95%। जैसे डार्क वेब और डीप डार्क वेब का आपने नाम सुना होगा ना, तो कहते हैं कि 97% है वो डार्क वेब है। आप देख लो, 3% है जो आप सर्च इंजन गूगल सर्च ये जो कर रहे हैं, ये तो 3% इंटरनेट है। तो बहुत कम लोग जानते हैं कि कैसे इस पे बचा जा सकता है। आपका डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी एक एक मूवमेंट को आपका फ़ोन नोट करता है। ऐसी कोई ऐप को कभी भी इंस्टॉल ना करें जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है। आप नहीं जानते, बिना काम लोन लेने के लिए ऐड देखा कहीं भी, इंस्टाग्राम चला रहा है, वहाँ ऐड आया 5 मिनट में लोन मिलेगा, उसी को क्लिक करके इंस्टॉल कर लिया। अब वो आपके फ़ोन की एग्रीमेंट के साथ पूरी परमिशन मांगता है। आप कंप्लेंट भी नहीं कर सकते कि मेरा फ़ोटो क्यों एक्सेस किया, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, क्योंकि वो परमिशन एग्रीमेंट में लिखा है सब चीज़। आप उसको एग्री करते हैं तभी वो आगे बढ़ता है। इसलिए कभी भी ऐसी गलती ना करें। और इंटरनेट को बहुत सावधान, जिस चीज़ को आप बहुत ईजी मतलब लाइट लेते हो कि कुछ भी नहीं, जो भी सर्च किया आ रहा है। इवन मैं ऐसी चीज़ बताऊँ आपको कि गूगल में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको सर्च करने पर आप पे FIR हो सकती है, एज पर लॉ जाएँ तो। लेकिन फिर भी कुछ भी सर्च कर रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, कुछ भी इंस्टॉल कर रहे हैं, तो ये सही नहीं है। यदि आप इंटरनेट के बारे में गहनता से जानते हैं तब तो ठीक है, तब तो वो बंदा तो फंसेगा ही नहीं। क्योंकि मुझे अभी फ़ोन करके मान लो वो धमकाएंगे भी, फ्रॉड वाला या लोन वाला मुझे कहेगा कि मैं आपकी तस्वीर ऐसे कर दूंगा, वायरल वीडियो कर दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपने आप ढीले हो जाएंगे। लेकिन जो बंदा सिंसियर होता है वो वहाँ से लोन लेता है, मुझे मालूम है वहाँ से लोन वही लेता है जो किसी से अगल बगल पड़ोसी दोस्त से नहीं मांग सकता, रिश्तेदारों से, घर वालों से पैसों की ज़रूरत में वो मांग नहीं पाता है। वो सोचता है मेरा चुपचाप काम बन रहा है बिना किसी को जानकारी के। लेकिन ऐसा नहीं है, जानकारी तो इतनी ज़्यादा फैल जा रही है जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब आप सोच रहे हो कि रिश्तेदार से मांगूंगा तो यार, अरे रिश्तेदार से मांगा तो आप एक ही आदमी के सामने आपकी मतलब बेइज्जती हो रही है ना कि उससे मांग रहे हो। वो तो वो ऐप्स में चले गए तो आपकी पूरी दुनिया को पता चल गया, सारी दुनिया को पता चल गया, आपके पास फिर कोई चारा नहीं है। इसलिए प्लीज़ यदि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो ही जाएं, और वो भी ऐसे ये नावी नूवी जितने ऐड आ रहे हैं ना, मैं कह रहा हूँ किसी पे भरोसा नहीं, किसी पे भरोसा मत करो। इससे अच्छा आप किसी अगल बगल वाले, किसी जो पैसा दे रहा है ब्याज पे, उससे ले लो, कम से कम जिल्लत तो नहीं झेलनी पड़ेगी। बदनामी होने के बाद दोबारा वापस नहीं आ सकती है कभी भी। इसीलिए कभी भी कोई ऐप कंप्यूटर अपने फ़ोन में या कंप्यूटर में डालते हैं तो उससे पहले बहुत सावधानी से उसके रिसर्च कीजिए, ये क्या चीज़ है, क्यों डाल रहा हूँ, और एक्सेस मांग रहा है तो किस किस चीज़ का एक्सेस मांग रहा है। वो जब इंस्टॉल करते हैं तो वो आपसे परमिशन मांगती है, कॉन्टैक्ट की, SMS भेजने की, गैलरी की, डिवाइस स्टोरेज, लोकेशन, ये वो। अब मुझे बताओ कि आपकी ऐप है क्या करने के लिए, लोन लेने के लिए, तो वो आपकी लोकेशन का क्यों एक्सेस चाहिए उसको, आपके कॉन्टैक्ट का क्यों एक्सेस चाहिए भाई। लोन मुझे दे रहा है ना, मेरे कॉन्टैक्ट वालों को थोड़ी दे रहे हैं। लेकिन वो ले लेते हैं, इसलिए ध्यान दे के कभी भी, है ना।
फिर मिलेंगे और अभी बात करेंगे, इसके बाद में बात करेंगे हम एआई पे, और जो ऑनलाइन फ्रॉड जो होता है ना, मतलब लोन के अलावा कुछ फ्रॉड होते हैं जिसमें ओटीपी शेयर कर दो, वो शेयर कर दो, ये शेयर कर दो, तरह तरह के कांड हैं। मोडस ऑपरेंडी चेंज होती रहती है, इतने तरीके हैं, मैं बताऊंगा तो घंटों लग जाएगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय।